दोस्तों सीबीएसई ने 8 पन्ने का एक ऑर्डर निकाला है जयपुर की निर्जा मोदी स्कूल का जो केस था जिसमें एक 4th क्लास में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची जो छत से गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। उस मामले में सीबीएसई का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है और 11th-12th के बच्चे जो अभी निर्जा मोदी स्कूल में पढ़ रहे हैं 10th और 12th की जो बोर्ड के हैं, उनके लिए अलग से उन्होंने सेशन कंप्लीट होने तक की गाइडलाइन दी है और जो 9th और 11th के हैं उनके लिए भी अलग से उन्होंने कुछ कहा है और जो 8th के हैं फर्स्ट टू एट्थ उसमें स्टेट गवर्नमेंट का या उनके अंडर में नहीं है इसलिए उन्होंने उसके लिए भी कुछ ना कुछ लिखा है। ये सारी डिटेल्स अगर आपके बच्चे या फिर आपके जानकार कोई उस स्कूल में पढ़ते हैं तो ये सारी डिटेल्स तो आपको उस ऑर्डर में पढ़ने को मिल सकती है। सीबीएसई की वेबसाइट में जाइए, मैंने वेबसाइट पे क्लिक कीजिए और मैंने वेबसाइट पे जाते आपको सबसे ऊपर आज अभी देखोगे तो ऑर्डर वही मिल जाएगा निर्जा मोदी के नाम से ही। और सोचने वाली बात यह है कि इस केस में ये एक्शन तो हुआ ही है खैर बहुत बड़ा। इस तरीके से अगर हम स्कूल एजुकेशन पे ओवरऑल बात करें, जो कि हम चुप रहते हैं उस पे आखिर, वेदर इट इज़ अबाउट गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल हो। जैसे गवर्नमेंट स्कूल का बात करें तो झालावाड़ में हमने देखा और अभी प्राइवेट की बात करें तो निर्जा मोदी में जो केस हुआ, सीबीएसई ने इंस्पेक्शन किया। अगर ओवरऑल इंस्पेक्शन करने अगर लग जाए, मुद्दा यह है कि अगर इंस्पेक्शन किया जाए तो कितनी स्कूल उन गाइडलाइंस पर, उन मापदंडों पर खरी उतरेगी, ये हमको अच्छे तरीके से पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की पोल पट्टी खुल जाएगी। ये बात इस बारे में भी नहीं है कि भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की है। तो हमें ज़रूरत है कि हमारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं कम से कम वहाँ पे जो बेसिक जो चीज़ें हैं और बेसिक जो गाइडलाइंस है वो तो कम से कम फॉलो हों और अगर कोई बात हो तो उसमें बोलने से कभी कतराना नहीं चाहिए। दरअसल हमारी टेंडेंसी ये बन गई है कि हम चुप रहते हैं क्योंकि हमारे नॉन का स्कूल है या फिर हमारा बच्चा पढ़ता है तो कोई उसको कुछ बोल देगा, इसलिए हम कई बार इस बात से पीछे हट जाते हैं कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, हमारे बच्चे को परेशान किया जाएगा। जब आपको पता है कि हमारे बच्चे को इस बात के लिए परेशान किया जा सकता है तो फिर ऐसे स्कूल्स में हम डाल कैसे सकते हैं बच्चों को जहां हम खुद नहीं बोल सकते। सीबीएसई ने एक बोर्ड के तौर पे एक्शन लिया, सरकार अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन पेरेंट्स होने के नाते, जागरूक युवा होने के नाते, आम आदमी होने के नाते हम सबको भी ये चीज़ें सुनिश्चित करनी चाहिए और हम सबको भी ये चीज़ें टाइम टाइम से सवाल पूछने चाहिए और देखना चाहिए। बात इतनी सी है।